मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित सभी ग्रंथों का सार जिसमें समाया है, चारों अनुयोगों का सार जिसमें है, जिसमें पंडितों की भी गलतियां निकाली जाती है। इतना सूक्ष्म निरूपण है। अजैनों की भूलें तो बताई ही है, लेकिन जैनी जो स्वाध्याय करके भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं, उनकी भूल बताई है। उसमें का ही निरूपण 7वें अधिकार में है कि जो जीव जैन शास्त्रों को पढ़ते हैं परंतु फिर भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं, इसका कारण क्या है वो वर्णन कर रहे हैं। 7वां अधिकार निश्चयभाषी का, कि निश्चयभाषी वाला जीव निश्चय के कथनों को सुनकर अपने जो मिथ्यात्व है, अज्ञान है, उसी का पोषण करता है, असंयम का पोषण करता है। समझे? मतलब निश्चय के वचन तो आत्मा में लीन होने के लिए होते हैं। समझे? मतलब निश्चय के वचन तो ऊंचली भूमिका में हम क्या कहें, आत्मा में समाने के लिए होते हैं। तो उस जब ऊपर के स्टेज पढ़ते हैं तो बीच में के स्टेज को निषेध किया जाता है। समझ रहे ना? अब ये है नीचे के स्टेज पर, और वो बिचली स्टेज जो है उनका निषेध सुनकर ये बीच के स्टेजेस को अस्वीकार करता है, इसलिए ये ऊपर ही नहीं चढ़ पाता है ना। जो साधन थे और जो व्यवहार निरूपण था उसका अस्वीकार करता है। व्यवहार से तो निश्चय का प्रतिपादन होता है, तो यदि निश्चय से भी प्रेम है तो व्यवहार से ही जाना होगा। समझे? तो व्यवहार के वचनों से, हम क्रिया की बात नहीं करें, वचनों के, व्यवहार वचन से ही निश्चय वचन ग्रहण होते हैं और निश्चय वचन से वस्तु ग्रहण होती है। ठीक है? तो उसने व्यवहार के वचनों का ही निषेध कर दिया, इसलिए उसको निश्चय के वचन भी समझ में नहीं आया है, इसलिए उसको निश्चयाभास कहा है। ठीक है? और फिर व्यवहार के और जो साधन थे वस्तु को ग्रहण करने के, है ना, वस्तु को प्राप्त करने के, उसका भी निषेध करते आया है, इसीलिए उसको वस्तु प्राप्त नहीं हुई है ना। अब वो अलग अलग प्रकार के तर्क वितर्क कर रहा है कि देखो यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, यहाँ पर तो ऐसा लिखा है, वैसे कोई है नहीं। ये सब टोडरमल जी के समय पर कुछ लोग ऐसे थे, है ना। तो उनको पता है कि लोग ये क्या रहते हैं ये, और फिर वो लोग आके प्रश्न पूछते होंगे, है ना, कि ऐसे थोड़ी है, ये तो लिखा है ऐसा। तो उन्होंने सबका संकलन कर दिया, खुद ही प्रश्न उठाए, खुद ही उत्तर दिए। समझे ना? कि देखो फिर वो ऐसा कहता है, फिर वो ऐसा कहता है, मतलब जैसे कैरेक्टर उसका सामने रखा है, वो कैसा व्यक्ति है और वो कैसी बातें करता है और कैसी क्रियाएँ करता है ना। बहुत उसका निषेध किया गया, तो वो हम पढ़ चुके हैं। हम अंतिम पड़ाव पर है, निश्चयभाषी वाला व्यक्ति करता क्या है ना। तो वो अंतिम में ये कहता है, हम एक आत्मा का ही चिंतन करते हैं, बाकी का चिंतन नहीं करते, क्योंकि हमारे को राग द्वेष हुआ। तो फिर उसको कहा कि भैया से बाहर के परद्रव्य जानने से तो कोई राग द्वेष होते नहीं। समझे कि नहीं? राग द्वेष नहीं है, परद्रव्य को जानेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझे क्या? राग द्वेष का अभाव करने का प्रयत्न कर, है ना। ये परद्रव्य को नहीं जानो ऐसा नहीं है। अब हम भी वो परद्रव्य को जानने को नहीं कह रहे जिससे राग द्वेष में निमित्त हो, हम तो वही परद्रव्य को जानने का बोल रहे हैं जिससे आत्मा प्राप्त हो, है कि नहीं। हमने कौन से परद्रव्य जानने को बोली तुझे कि हमने कहा जिनवानी का अभ्यास करो, है ना, करणानुयोग का अभ्यास करो। समझे कि नहीं? उसमें तो समझो गुणस्थान अधिक का आदि। तो इन विचारों से क्या होता है, अपनी ही आत्मा वस्तु क्लियर होती है। तो इसका निषेध नहीं है ना। जो जिसका उपयोग परद्रव्य में जाकर राग द्वेष को परिणमता है, अर्थात क्या वो समझते हैं। देखो उपयोग जो है वो ज्ञान गुण का कार्य, दर्शन और ज्ञान गुण, उसका कहीं पर भी जाना दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, सिर्फ जानता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, वो किसको भी जाने। ध्यान से सुनेगा, उसके साथ चारित्र गुण होता है, वो राग द्वेष रूप परिणम रहा है। यदि जो ज्ञान उपयोग का विषय समझो, एग्जाम्पल के लिए पर स्त्री बन गई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ जाना है। लेकिन इसने अगर विकार उत्पन्न करते हैं ये पर स्त्री को देखकर तो दिक्कत है, मतलब वो चारित्र गुण की बात है। समझे कि नहीं?
तो अपनी परिणति को देखो। यदि अपने को पर स्त्री, पर धन देखकर या पराय पर द्रव्य देखकर राग द्वेष हो जाते हैं, दूसरों की गाड़ियाँ देखकर, दूसरों के नेकलेस देखकर, अगर तुम दूसरों की साड़ियाँ देखकर तुझे तकलीफ हो रही है तो तू अपने उपयोग को समेट, अपनी वस्तु में लेकर आ। ये अपने कल पढ़ा था, है ना। अपनी वस्तु में देखेंगे तो तुझको दिखेगा नहीं, तो राग द्वेष नहीं होंगे। तो अपने उपयोग अपनी वस्तु में अपने रहेगा तो राग द्वेष कम हो जाएंगे। तो फिर तेरे को पर वस्तु भी दिखी, पर स्त्री दिखी, पर धन दिखा, तो भी तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब तेरा उपयोग चाहे किधर जाए, ज्ञान किधर भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। समझे, ज्ञान दर्शन किधर जाए वो दिक्कत नहीं है ना। राग द्वेष ना खड़े करे, ये हमने बताया उसको। क्योंकि वो क्या कर रहा है, मैं आत्मा को ही जानूंगा। व्यापार द्रव्य को जानने के निषेध के चक्कर में गुणस्थान अधिक का भी जानना बंद कर दिया, जो आत्मा को ही जानने में सहायक है ना। सिर्फ एक आत्मा का सामान्य चिंतन कितना करेगा, आत्मा के विशेष चिंतन में तो गुणस्थान आते और कर्म आते हैं। तो कर्म में मैंने बताया ना, पूरे परिणामों को ही लिंक्ड है वो कर्म, है ना। और गुणस्थान वही परिणामों को ही बताता है, समझे ना। मोह और योग के परिणामों को ही बताता है गुणस्थान, है ना। तो फिर ये क्या हो गया, विशेष हुआ उस जीव के संबंध में। अपन जिसको जानना चाहते हैं उसी की विशेष है ना, डिटेल्ड नॉलेज है। तो आत्मा का ही चिंतन करना चाहता है, अच्छी बात है। वो तो आत्मा के बारे में कितना अकेला, कितना चिंतन है, मैं चैतन्य हूँ, इतना ही बस थोड़ी। अब तू बता, दिन भर में तुझे कितने विचार आ रहे, तो इन सबका क्या दोष नहीं लगेगा क्या, कर्म बंधन होंगे, है ना। तो ये जो विचार आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये विचार का तो वाह हमारे आसक्ति है, वाह हमारा रुचि। तो उधर का हमारे को वो सब छोड़ना होगा ना, और वो कर्मों का बंधन होता है ना। अविरति का दोष समझते हैं ना अपन, क्या रहते हैं, जिसका जिसका राग हमने त्याग नहीं किया है उन सबके अविरति का तो हमारे को दोष लगता ही रहता है। तो उधर के विचार भी आते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको भी पता नहीं है कि ये त्याग भी आवश्यक है ना। और ये गुणस्थानों का भी आवश्यकता है, हर चीज़ का निषेध करता है ना। त्याग का निषेध किया था, तप का निषेध किया था, याद है पर पढ़े थे। तप का बोलता है वृथा क्लेश होता है, त्याग का निषेध करता है वो क्यों बंधन में पड़ा। शास्त्र अभ्यास का लेख है कि तो निरर्थक है, समझे क्या, इसमें क्या आवश्यकता है। ऐसे एक एक चीज़ को उड़ाते गया है ना। इतना उसका पूरा वर्णन पढ़ते आए हैं। अब अंतिम जो पढ़ना है वो आ जाइए। 211 पेज चल रहा है ना अपना, 12 212 पेज पर अपन आए थे कल, है ना। देखो कल हमने ये पढ़ा था, कंक्लूजन ये था कि इस प्रकार पर द्रव्यों को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, ऐसा श्रद्धान करना। मतलब सोचो, उन्होंने ये बात को ज़्यादा हाईलाइट करा है निश्चयभाषी के चैप्टर में। याद रखना, व्यवहाराभासी के चैप्टर में वो इससे विरुद्ध बात करें, वो बोलेंगे आत्मा को ही जान, पर जानो है। समझ लेना, बीमारी कैसी है उसका इलाज। ये बोल रहा है कि मैं परद्रव्य को जानूंगा, उसको बोलते नहीं, परद्रव्य को जानते हुए भी वितराग भाव, समझेगा ना। अब ये ऑपोजिट लगती है हमारे को, ठीक है ना। यार क्यों बोल रहे हैं ये, स्ट्रेस क्यों दे रहे इस बात पर। अब स्ट्रेस दिया गया है, देखो, परद्रव्य को जानते हुए भी वीतराग भाव होता है, समझे क्या नहीं। मतलब क्लियर बोल रहे कि परद्रव्य को जानने से हमारे को दिक्कत नहीं है, वीतराग भाव होता है, समझे क्या नहीं। तो मतलब हमारे अंदर का एक भ्रम तोड़ा उन्होंने, कौन सा, तो पर द्रव्य जानने के समय को राग द्वेष हो जाएंगे, ऐसा नहीं। पर द्रव्य से राग द्वेष नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये क्या होता है कि पर द्रव्य से राग द्वेष होता है ऐसा मानना या ऐसा जानना। तो ऐसा जानना क्या होता है, ये होता है कारण विपर्य, है ना। कि हमने राग द्वेष का कारण पर द्रव्य को जाना, समझेगा नहीं। और फिर क्या हो गया, वस्तु के अंदर इष्ट अनिष्ट की कल्पना हो गई, ये मिथ्यात्व हुआ कि वो हमारे को राग द्वेष करा रहा, समझेगा नहीं। मुनिराज भी होते हैं, वे राग द्वेष के निमित्त वाले सामग्री का त्याग करते हैं जो राग द्वेष के निमित्त बन सकती, लेकिन जो राग द्वेष के निमित्त नहीं है उनका त्याग नहीं करते। देखो अब छेड़ा में लिखा है, शुच ज्ञान संयम उपकरण लकी के रहे लकी के धरे, है ना। तो शुचि ज्ञान संयम, शुचि का उपकरण कमंडल, ज्ञान का उपकरण शास्त्र, संयम का उपकरण पिछी। तो ये उपकरण है। अब ये राग द्वेष में निमित्त नहीं है, एक शुचि का है ना, एक ज्ञान का है और एक संयम का है। तो ऐसे उपकरण रखते हैं, समझे क्या नहीं। तो इसलिए कहना यह है कि जो राग द्वेष के निमित्त नहीं है
ऐसी चीज़ों को जानने का कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे एक दिन चर्चा कर रहा था, बोले देखो तुम शास्त्र अलाउड करते हो, तो पहले के ज़माने में किताबों में शास्त्र थे, है ना, आजकल पीडीएफ में है, तो शास्त्र के बोल पर लैपटॉप भी चलेगा। मैं बोला यार क्या बात कर रहे हो भैया तुम, ऐसी कैसी बातें कर। मैं बोला वो उपकरण जो हमारे को याद रखना, राग द्वेष में निमित्त ना बने, वो उपकरण चलते। लैपटॉप और इंटरनेट अगर तो बाप पूरी दुनिया आ गई। एक मोबाइल में आज तुमको जितना गंदगी करने के है विचार, उतनी सब उसके अंदर है, समझ रहे क्या नहीं। उसकी डेटिंग भी होती है उसके ऊपर, आजकल तो ऐप हो गए उसके डेटिंग के भी ऐप, क्या बचा नहीं उसके ऊपर, सब बुकिंग होती है हर चीज़ की। तो वो बोलना है आप नहीं कर रहे हो, लेकिन वो उसके सामने खड़े हो ना, जो महाभयंकर रूप धारण किया है जिसने आज की डेट में, है ना, जितने बच्चे बिगड़ रहे कारण वही ना, बहुत अर्ली एज में बहुत कुछ सीख जा रहे हैं ना वो, है कि नहीं। तो फिर वो चलेगा नहीं वो चीज़ लैपटॉप वगैरह, समझे कि नहीं। वो जिनवानी पढ़े तो जब इतना ही खुलता है, और वो भी बोल रहा जिनेंद्र भगवान की वाणी खुल, वो उसमें कुछ भी खुलता है। अब यूट्यूब का वीडियो देखा, इसमें कुछ भी दिखा देंगे वो, ठीक है। जो नहीं देखना हमारे को बिल्कुल, समझ रहे कि नहीं। वो वेब सीरीज़ की एडवर्टाइज डाल दी उन्होंने, वो गंदे गंदे सीन वाले, तो खत्म हो गया दिमाग हमारा, शुद्धि खत्म हो जाती पूरी। कहना क्या है कि शास्त्र पीछे कमांड है, ये कैसे उपकरण है, ये संयम के ज्ञान के उपकरण है, ये शुचि के उपकरण है। तो इसके देखो, हमें पूरे दिगंबर धर्म बोलते हैं हम, तो दिगंबर धर्म है जिसका अर्थ क्या होता है कि दिशा ही वस्त्र है, फिर भी 3 उपकरण रखे, समझे कि नहीं। और फिर इन्हीं उपकरणों को 14 उपकरण कर दिए श्वेतांबर ने, समझ रही। और फिर वो 3 के ऊपर जो उपकरण रहेंगे वो राग द्वेष के ही कारण बनेंगे, समझे ना। मतलब ऐसा नहीं कि वो जो उपकरण है वे अलाउड है, ऐसा नहीं है। राग द्वेष का भी, तीनों में भी राग द्वेष नहीं आता है, इसलिए ये उपकरण अलाउड है। तो समझना, अगर हम ऐसे स्ट्रिक्ट रहते कुछ भी नहीं चलेगा, तो याद रखना फिर हम शुचि करेंगे, समझ लेना, शौच को गए तो शुचि नहीं होगी, फिर वो भी परिणाम सही नहीं होंगे, समझे कि नहीं समझे। और अगर जिनवाने नहीं पड़ेंगे तो सोचो, और बात बोलना है कि ये कल मैंने बोला था, सचिन जी का वीडियो डाला था देखिए, तो ये शास्त्र का अभ्यास वो मुनिराज जो आत्मा में लीन होने उसके पहले तक करते, ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो बहुत अच्छा डायलॉग बोलते हैं हमेशा वो, कि विद्वान होगा उसको मार डालना होगा तो उससे शास्त्र दूर कर दो, ऐसे तड़प तड़प के मर। तो ये तो हमारी वो है ना, हमारी भूख है, ये हमारा रोज का भोजन है ये, है कि नहीं। ये ना मिले और ये चिंतन करने को ना मिले, हम तो यूँ तड़प जाएंगे, है कि नहीं। तो शास्त्र भी उनके लेवल पर अलाउड है, बताओ, मुनिराज के लेवल पर। सोचो वो सब चीज़ें छोड़ी, लेकिन शास्त्र अभी भी है उनका, अलाउड में है ना। तो राग द्वेष का कारण है कि शास्त्र नहीं है, वितरागता का कारण है, इसलिए वो ज्ञान का कारण है, इसलिए वो रखते हैं, समझ में आए। इसलिए हमने क्या कहा, पूरी दुनिया छोड़ी है तब भी 3 उपकरण रखे हैं, क्यों, क्योंकि वो विराग द्वेष के कारण नहीं है। ये पूछते अब बोलते हैं कोई भी हर चीज़ विकल्प का कारण है, तो ये 3 कैसे। तो ये 3 राग द्वेष के कारण, हमने बताया भी था आपको प्रवचन साझे के टाइम पे, कि ये अगर चोरी भी हो जाए तो कोई डर नहीं है, इसलिए विकल्प नहीं उत्पन्न होते। हम ध्यान में बैठे तो कोई पीछे कर लेके गया तो लेके गया, कमांडर लेके गया तो लेके भी जाते नहीं, क्योंकि चीज़ें एकदम साधारण रहती, उसको बेचे भी जा नहीं सकता, 1 रुपये भी नहीं आएगा, समझे क्या नहीं। तो उसमें कोई मूल्य नहीं है उसका, है ना। और शास्त्र भी लेके गया तो अच्छी बात है, शास्त्र लेके गया पढ़ेगा ही ना, ठीक है नहीं। तो उसके विकल्प ध्यान में विघ्न नहीं पड़ता है। बाकी तुम कुछ भी रोको, मैं अगर बैठूँ सामने को मोबाइल हाथ में रखा है, जाने का डर है तो कैसे करेंगे तुम। समझे क्या नहीं। और वो उसमें हमारा डेटा भी है, उसमें हमारा नॉलेज भी है, और पैसे वाला भी है वो, है क्या नहीं। तो फिर वो उसमें डर रहेगा, समझे क्या नहीं समझे। तो ये चीज़ों में डर नहीं होता है, इससे ध्यान हो सकता है, इसलिए वो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब समझा दिए, अब आगे बढ़ते हैं। तथा वह कहता है कि शास्त्र में ऐसे ऐसे कैसे कहा है कि आत्मा का श्रद्धान ज्ञान आचरण ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है ना। आप बोल रहे हो ना, पर द्रव्य को जानने से भी वितराग भाव होता है, तो 6 ढाला की 3 लाइन, तीसरे ढाल की क्या लाइन है कि पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पड़ो सुसम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चरित्र सोई। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की परिभाषा, ये मोक्ष मार्ग है तीनों मिलाकर, और इनकी परिभाषा क्या बोल रही है, पर द्रव्य से हटकर अपने आत्मा में रुचि होना वो सम्यक दर्शन है, अपने आप का ही जानना सम्यक ज्ञान है, और अपने आप में लीन होना सम्यक चरित्र। तो यहाँ पे तो आप अपने आप की बात आ रही है ना, यहाँ पे तो पर द्रव्य को जानने की बात आ रही है नहीं। आप तो बोल रहे हो
पर द्रव्य जानने से भी तो राग होता है। प्रश्न सोचे ना, बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न उठा रहा है वो, है क्या? तो समाधान, अनादि से पर द्रव्य में अप्रूप श्रद्धान, ज्ञान और आचरण था। समझे क्या नहीं? हम अनादि से क्या करते हैं कि देह में संयोगों में इसके अंदर क्या श्रद्धान कर रहे थे कि मैं हूँ। समझे क्या नहीं? और इन्हीं को जानने में अपने ज्ञान लगा रहे थे। समझे क्या नहीं? कि पैसा, व्यापार, बच्चे, परिवार, है ना, इसी में ही अपना ज्ञान को लगा रहे थे और उसी में ही दिन भर जीवन भर गुजारते थे। ये अनादि का भ्रम था हमारा। समझे क्या नहीं? तो वो भ्रम तोड़ने के, ये आदत जो था हमारे, उसे छुड़ाने के लिए यह उपदेश है कि भाई तू पर द्रव्य को ही कितना जानेगा, अपने द्रव्य को जान। पर द्रव्य की ही रुचि करेगा, अपने द्रव्य की रुचि करे। पर द्रव्य में ही लीन होता है, अपने में लीन हो, है ना। तो उसके लिए यह उपदेश था। अपने ही में आपरूप श्रद्धान, ज्ञान, आचरण होने से पर द्रव्य में राग द्वेषादि परिणति करने का श्रद्धान व ज्ञान व आचरण मिट जाए, तब सम्यक दर्शन आदि होते हैं। देखो क्या लिखा है कि यदि हम अपने आप का ही श्रद्धान कर ले, अपनी रुचि अपने में आ गई कि मैं कौन हूँ, हम अपने आप को जान ले, है ना, और अपने में ही रहने लग जाए, तो राग द्वेषादि परिणति, देखो राग द्वेषादि परिणति करने का श्रद्धान, कि राग द्वेष करे ऐसा श्रद्धान, राग द्वेष करे ऐसा ज्ञान और राग द्वेष करने वाला आचरण मिट जाता है, सम्यक दर्शन आदि होते हैं, है ना। मतलब क्या कि यदि हम पर द्रव्य से हटेंगे, स्वद्रव्य में आएंगे, तो राग द्वेष करने के विकल्प कम हो जाएंगे हमारे। इस एंगल से उसको कहा था, ठीक है। यदि पर द्रव्य का पर द्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन आदि न होते हो, तो केवली के भी उनका अभाव हो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, यदि पर द्रव्य का पर द्रव्य रूप श्रद्धान आदि करने से सम्यक दर्शन न होते हो, तो केवली के भी उनका अभाव हो। मतलब क्या, ये जो पर द्रव्य है उसका श्रद्धान यही होना चाहिए कि ये पर द्रव्य है। अगर तुम बोलेंगे कि नहीं पर द्रव्य का श्रद्धान करना ही नहीं है, तो फिर केवली को भी सम्यक दर्शन नहीं, क्योंकि उनको पर द्रव्य दिखते। समझे क्या नहीं? समझे? पर द्रव्य का श्रद्धान होना चाहिए। मुझे बता, हमें आत्मा का श्रद्धान होना है कि शरीर का श्रद्धान होना? बोलो बोला। ये बात वो समझते नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। ये समझे क्या नहीं? ये यहाँ पर ये मुद्दा उठाया उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट वाला, जो अभी दो पहले ये उत्तर सही था हमारा, लेकिन उनको यहाँ पर क्या स्ट्रेस देना है कि दोनों का श्रद्धान चाहिए तुमको। दोनों का कैसा कि ये मैं नहीं हूँ, ये वाला श्रद्धान चाहिए। ये पर द्रव्य है, ये श्रद्धान होना चाहिए। समझे? तुम्हारे को आत्मा का श्रद्धान होना, शरीर का श्रद्धान होना, तो जनरली तो उत्तर जाएंगे हमें आत्मा का श्रद्धान होना। समझे क्या नहीं? लेकिन इस आत्मा का श्रद्धान इसमें गर्भित है कि शरीर में नहीं हूँ, ये वाला श्रद्धान भी चाहिए। समझे क्या नहीं? मैं शरीर के साथ वाला आत्मा नहीं हूँ। समझे कि नहीं समझे? मैं शरीर से भिन्न वाला आत्मा हूँ, है ना। तो शरीर का शरीर रूप श्रद्धान अत्यंत आवश्यक है। हम जब जीव अजीव तत्व सिखाए थे तभी बताया था कि हमारे को यदि जीव समझाए सिर्फ और अजीव न समझाए, तो अजीव में जीव की कल्पना हो जाती है, हमारे को भ्रामक कल्पना, है क्या नहीं। ऑरेंज और मौसम्बी का डिफ्रेंशिएट हमारे को नहीं है, अगर तो हम ऑरेंज लाने की जगह मौसम्बी लेकर आ जाएंगे। समझे कि नहीं? तो ऑरेंज भी समझाने पड़ेंगे और मौसम्बी भी समझाने पड़ेंगे। समझे कि नहीं? लाने हमारे को ऑरेंज है तो आप मौसम्बी क्यों समझा रहे? मौसम्बी इसके लिए समझा रहे कि तुम मौसम्बी ना लाए। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए ही वो जीव के साथ अजीव का अभ्यास श्रद्धान भी आवश्यक है। शरीर पर द्रव्य का भी श्रद्धान आवश्यक है। समझे कि नहीं? हम बोलेंगे कि हम सिर्फ 6 द्रव्य नहीं, सिर्फ जीव द्रव्य सिखाएंगे, चलेगा क्या? क्या प्रॉब्लम है सिर्फ जीव द्रव्य सिखाएं? देखो आपको पूरा जैन धर्म का के लिए ऊपर है कि हमें को आत्मा समझ में आए, बराबर है क्या? फिर 6 द्रव्य क्यों सिखा रहे आप सिर्फ एक जीव द्रव्य सिखाओ। समझे क्या नहीं? एक जीव द्रव्य सिखाओ, खत्म हो गया काम। क्या कुछ 6 द्रव्य सिखा रहे? देखो आपको अल्टीमेटली कहा लाना है हमारे को, हम अपने आत्मा में लीन हो जाए, है ना। तो हम आत्मा में लीन कब हो गए? जब मुझे विश्वास होगा कि मैं आत्मा हूँ, जब मुझे ज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूँ, है ना। और जब हम अपने आत्मा में लीन हो जाएंगे तब हमारा काम हो जाएगा, है ना, तो हमारा मोक्ष मार्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे को बोलना है कि अब आप हमारे को आत्मा तक ही पहुंचाना चाहते हो ना, डायरेक्ट आत्मा द्रव्य सिखाओ, 6 द्रव्य में से जीव द्रव्य सिखाओ, बाकी के 5 द्रव्य क्यों सिखाते हो व्यर्थ में? है कि नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है ना, कि 6 द्रव्य क्यों, 7 तत्व क्यों, जीव तत्व सिखाओ, खत्म हो गया।
अगर ऐसा रहता, ये जो बोल रहा है ना, कि भाई ने जिस द्रव्य को जानो उस बाकी को जानो, समझे कि? तो याद रखना, ये तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी से आया है। उन्होंने 6 द्रव्य दिखाए, 7 तत्व भी उन्होंने दिखाए, आप समझे कि नहीं? और अगर आप करणानिक का अभ्यास करोगे तो कितना वर्णन है इसके अंदर, तो गहरा गहरा है ना। अब पुराण देखो तो वो भी इतने गहरे, इतने बड़े बड़े, समझे कि नहीं? तो कहना ये कि फिर इतना विस्तार क्यों है, इतना विस्तार क्यों है, बताओ, समझ में आ गया? तो आप समझ लेना, ये सब विस्तार इसके लिए है कि तू एक पढ़ा है। इसे कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ देखो, हमने क्या कहा कि बच्चा है, पहली बार हम उन्हें उसको बोले लौकी लेकर आ, ठीक है, तो हम उसको लौकी सिखानी है तो सिर्फ लौकी दिखाएंगे अगर हम, है ना, मान के चलो, तो समझ में आ जाएगी उसको, क्योंकि वो स्थूल है सब्जियों में, है ना, उसमें एक ही आकार वैसा जैसा है, ठीक है, एक का ही आकार वैसा है, और वो सब अलग अलग क्षेत्र में भी है, समझे कि नहीं? सबके प्रदेश अलग अलग है, वहाँ पे तो इजी है, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है हमारे केस में कि 6 के 6 द्रव्य इधर की इधर, समझे कि नहीं? इसी एरिया में पूरे 6 द्रव्य है। अब इसको समझाना कठिन है ना। अब इसमें 6 द्रव्य एक एरिया में रहते हुए सबके गुण अलग अलग है, सबके वर्किंग अलग अलग है, समझे कि नहीं? यदि हम उसको ये 6 द्रव्य नहीं सिखाएंगे तो किसी और की वर्किंग को भी वो जीव मान सकता है, समझे क्या नहीं? अब देखो, इतना इतना काल हो गया हमारे को पढ़ते सुनते, अभी पुद्गल में लगता है। बताओ, तो क्यों बोलो, बोला पुद्गल में क्यों लगता है? बोलो, पुद्गल का श्रद्धान नहीं है हमारे को, दोनों का भी नहीं है तो उसके सही नहीं। बोलो, हमारे को जीव का श्रद्धान नहीं है कि पुद्गल का? बताओ रोहित भाई आंसर इसका, हमारे को जीव का श्रद्धान नहीं है कि पुद्गल का श्रद्धान नहीं है, ये बताइए। हाँ? कौन सा सच्चा श्रद्धान किसका नहीं है, जीव का कि पुद्गल का? दोनों का भी नहीं है, हाँ। इससे मिक्स कर लो। हाँ, पुद्गल को पुद्गल जान लिया तुमने यदि सच्चाई में, तो समझ लेना आपका बहुत काम हो जाएगा, समझ गए? पुद्गल को पुद्गल जानना है बस। अब आत्मा का श्रद्धान करो कि पुद्गल का, तो पुद्गल को पुद्गल रूप श्रद्धान कर ले, आत्मा का श्रद्धान हो गया। ऐसा कैसी बातें कर रहे, उल्टी बात कर रहे आप। हाँ देख लो, ये पूरी मिट्टी है, आप उसको देखो, इसके अंदर हड्डियां है, चमड़ा है, मांस, खून, ये सब गंदे गंदे पदार्थ है, और ये सबका बेस अगर देखेंगे आप खोलते खोलते तो परमाणु निकलता है कि नहीं? अब ये परमाणु है, हमारे को परमाणु से बना हुआ वो आकार, उसके अंदर स्पष्ट गंध वर्ण, उसका खुद का परिणाम स्पष्ट गंध वर्ण गुण की पर्याय, ये हम पूरा कंसेप्ट समझ ही नहीं पाए शरीर को, समझे कि नहीं? हमको शरीर का शरीर रूप श्रद्धान ही नहीं है, इसीलिए तो सब भ्रम खड़े हो रहे हैं। कल रात को मैं विपिन जी का एक लाइन सुन रहा था, बोले हम अगर बेहोश नहीं होते तो हम इस मल मूत्र के घड़े को मैं नहीं मानते, ये बेहोशी का ही चिन्ह है हमारे, हम स्पर्श रस गंध वर्ण को मैं नहीं जानते, समझे? ये सब बेहोशी का चिन्ह है, हम अनंत काल से बेहोश हुए हैं, और ये है जिनवानी जो हमारे, है ना, हमारे को होश में ला रही है। अब हम होश में लाने वाले वचन सुनकर भी होश में नहीं आएंगे तो हमारी बेहोशी दूर कौन करेगा? विचार करो आप, कि हम इसी भ्रम में जिएंगे अनंत काल, और कितना काल बीत गए हैं, हम अब सच्चाई में आए नहीं। अब ये तो इतना स्पष्ट है, सोचो, अनंत जीवों को तो ये मिला भी नहीं है कि शरीर भिन्न है, हम अनंत जीव अजैनों को छोड़ो, जैनों को भी नहीं मिला है। हम महाभाग्यवान हैं, हमें द्रव्य गुण पर्याय मिले, है ना, समझने को, हमारे को इतने विद्वान, इतने शास्त्र, इतने प्रवचन मिले, और फिर हम इस भ्रम में रह जाएंगे तो कैसे चलेगा? ये सार्थक कैसे होंगे? इसलिए शरीर का भी श्रद्धा नहीं है हमारे को, मैं तो यही कहता हूँ। याद रखना, आप अगर आपको आत्मा नहीं समझ में आ रही ना, आप शरीर के ही PhD स्टार्ट कर दो, समझ रहे? याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, शरीर का भी डिटेल में जानना चालू कर दो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये अपन नहीं। तो क्योंकि देखो, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, तो स्थूल शरीर तो सामने खड़ा है ना आपके, उसको समझने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, समझेंगे? देखो, आत्मा तो सूक्ष्म है ना, उसको पकड़ने में थोड़ा तकलीफ भी हो रही है हमारे को, वो सूक्ष्म पार्ट है। तो काम करो, जो स्थूल है, जो एकदम आपकी इंद्रिया कैच कर रही है जिसको, है ना, तो उसको देखो आप। अब इसको ही थोड़ा सा, अभी ऊपर ऊपर की स्किन क्यों देखते हो? परसों श्रीमद जी का एक आयत लाइन कि अगर तू योगी है ना, तो किसी को भी स्किन सहित मत देख, स्किन के पार देख, है ना, देखे ऐसा देखा था मतलब, तो स्किन खोल कर देखो पीछे का पार्ट, समझे कि नहीं? हम स्किन के ऊपर से देख रहे हैं, समझे कि नहीं? स्किन के नीचे देखो आप, तो इस शरीर को आप देख लो ना, स्किन से नीचे देखो ना हड्डियाँ। हम क्या करें, तुमने फोटो निकाला ना, कौन सा कैमरे का, तो कैसे दिखा? सुंदर दिखा ना, तो तू गलत कैमरा यूज़ कर रहा है। कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा है बोलो?
एक्सरे मशीन का, एक्सरे मशीन से देख भला कितना सुंदर है, एमआरआई से निकाल भला कितना सुंदर है। एमआरआई का अगर फोटो देख लेंगे कभी आप या फिर सोनोग्राफी देख लेंगे तो वो ओमिट कर दोगे आप, इतना तो गंदा गंदा है वो, सिर्फ सोनोग्राफी से ही देख लो गलत गलत कैमरे यूज कर रहा है, तो सही बोले तो जिनवानी के कैमरे से यूज कर, समझे कि नहीं। उधर रजकन है, ये सब रजकन है यार। हम धूल होती कि नहीं है, राख बनाते कि नहीं, इसको जला देते कि नहीं जला देते, विचार करो। फिर हम शरीर को जानते क्या, हम शरीर को भी नहीं जान रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ इतने साल हो गए, हम शरीर का तो श्रद्धा हो जाए हमारे को कि ये शरीर है, हमारी थोड़ी श्रद्धा नहीं क्या, बिल्कुल का श्रद्धा, कुछ भी नहीं श्रद्धा। ये शरीर है, ये श्रद्धा भी नहीं। मैं तो आपको बताओ, यदि ये शरीर है मान लोगे ना तो इतने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे कि जो भोजन कर रहे हैं, समझे कि नहीं, ये शरीर कर रहा है, शरीर के लिए है, शरीर हमारे एक सामने एक मशीनरी है, कर्मों ने उत्पन्न की, यही तो श्रद्धा ने होगा। हम खाते हैं तो हम शरीर को खिलाते हैं क्या, नहीं, बोलो हम खाते हैं अब हमारा कितना प्रॉब्लम है हमारे जीवन में, अब क्या बताएं हम। अब कपड़े पहने तो हम अपने पहने, यही कंसेप्ट है हमारे अंदर। अमीर होना है तो मेरे को अमीर होना है, बीवी बच्चे चाहिए तो मुझे बीवी बच्चे चाहिए। अब हम कब समझेंगे, अब हम उतरेंगे कब, हम सच्चाई के अंदर, हमारे भ्रम टूटेंगे कब, समझे क्या नहीं। तो हम आत्मा को जाने कि शरीर को जाने, ये प्रश्न है यहाँ पर। तो टोटो जी कह रहे हैं भैया तू शरीर को शरीर जान ले, वो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा हमारे, समझे कि नहीं समझे। फिर औरंगाबाद को जाने के नहीं जाने, हाँ जान, ये क्या है, आकाश का प्रदेश है जिसके अंदर कुछ व्यक्ति कुछ लोग रह रहे हैं, 6 द्रव्य है जिसके अंदर, है ना, अलग अलग जीव जन्मते हैं। इसको आकाश द्रव्य जान, इसको ये मत मान कि मैं औरंगाबाद में रहता हूँ, आकाश द्रव्य है। लोक आकाश में आता है ना, मध्य लोक का कुछ पार्ट है ना ये, समझे कि नहीं समझे। हम कब आएंगे रियलिटी में, हम ये कह रहे हैं हम आपको, समझे कि नहीं। अब लोग जा रहे हैं यहाँ से वहाँ, ऐसा लगता है हमारे को, तो ये क्या हो रहा है, विचार करो। तो ये क्या हो, धर्म धर्म द्रव्य देखो, मतलब अच्छे से देखो वस्तु स्वरूप को, ऐसा नहीं कि आत्मा की चर्चा कर। तो अब ये जो है ये क्या निषेध कर रहा है कि नहीं मैं सिर्फ आत्मा के बारे में बात करूँ। तो उसको पूछे तो शरीर को क्या जानता है, वही उसको भी वही प्रॉब्लम बोला क्या, शरीर को शरीर नहीं जानता वो भी, इसलिए उसको कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि आत्मा को ही जानना है, शरीर को शरीर जानना भी आत्मा को ही जानना है समझे कि बहुत अच्छी बात है क्या। तो कैसे वो देखो, हमने कहा था इष्टोपदेश का एक लाइन है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्वों को सार, बाकी जो कुछ है यही को विस्तार, बराबर है कि नहीं। तो तुझे जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है इतना ही तो जानना था। अब हमारे को बताओ, अब इतने दिन से पढ़ रहे जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न दिखे नहीं, तो क्या पढ़ा हमने, हम पूछते तो क्या पढ़ा, हमको याद हुआ था हमने एग्जाम, वो एग्जाम, भैया भैया सब क्या बातें कर रहे हैं आप। अब सिर्फ इतना बताओ कि पुद्गल और जीव भिन्न दिखते हैं कि नहीं दिखते। अगर नहीं दिखते तो फिर हमने नहीं पढ़ा कुछ भी, ऐसे समझ लेना, कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर समझ में लिखता आ रहा, मेरे को इतना आ रहा। पुद्गल और जीव भिन्न दिखते हैं क्या, भिन्न दिखते हैं तो पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, फिर और पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं ज़्यादा, समझे कि जितना पढ़ना हो गया, समझे। लेकिन अगर वो दिखे नहीं ना तो तुरंत पढ़ा नहीं है, ये समझ के चलो कि अभी मैं उतरा ही नहीं हूँ जैन धर्म में। क्या समझना था, पुद्गल को पुद्गल और जीव को जीव। तो बताओ फिर हम गोरे हैं कि काले हैं, बताओ तुम समझेंगे कब, समझेगा। हम बोल रहे हैं कि मैं जान रहा हूँ, प्रश्न नहीं है। तो पुद्गल और जीव भिन्न दिखा नहीं है अभी तक, और बोलने रहा कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल, कब समझेगा तू, समझे कि नहीं। पुद्गल को पुद्गल जाना ही नहीं है, मिट्टी को मिट्टी जाना ही नहीं। इसलिए देखो पढ़ता हूँ, यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धा, 213 पर दूसरी लाइन पढ़ रहे हैं अपन, देखो यदि परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धा नादि करने से सम्यक दर्शन न होते हो तो केवली के भी उनका अभाव हो। मतलब क्या, केवली भी क्या करते बोलो, केवली को आत्मा का श्रद्धान है कि 6 द्रव्य का, बोलो ये बात समझना, उनको 6 द्रव्य का श्रद्धान है, 5 द्रव्यों का पर द्रव्य रूप और आत्मा का स्वद्रव्य रूप, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जो 7 तत्वों का श्रद्धान मतलब क्या, अजीव का श्रद्धान मतलब क्या, अजीव का श्रद्धान यही करना है कि अजीव मैं नहीं। आश्रव का श्रद्धान करना क्या, आश्रव दुख रूप, समझे कि नहीं समझे। अलग अलग ये 7 श्रद्धान होते हैं, संवर सुख रूप है ना, निर्जरा हित रूप, बंध अहित रूप, मोक्ष पूर्ण हित रूप, समझे कि नहीं। ऐसा श्रद्धान करना है ना, समझ रहे।
तो अजीव का श्रद्धान करना क्यों? प्रश्न ये, अजीव जब मैं हुई नहीं, अजीव से मेरा कोई लेना देना नहीं, तो अजीव का श्रद्धान क्यों करूं? प्रश्न ये उठता है कि मैं अगर समझ लो मेरा बेटा है, हाँ, और वो पढ़ने के लिए 10 साल गांव को गया, ठीक है। अब 10 साल में हम घर शिफ्ट कर गए, ठीक है। तो हमारे को उसको बोलना है कि तो अपने घर में आ, तो हम उसको किसका श्रद्धान कराएंगे? हमारे घर का कि बाजू वाले घर का? प्रश्न ये, हमारे घर का श्रद्धान करेंगे कि बाजू वाले का? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न समझना। हाँ, ये अपना घर है, अपना घर नहीं है, समझे? ये पराया घर है, ये भी समझना उतना आवश्यक है। याद रखना, उसको अगर अच्छे से बताएंगे नहीं ये पराया घर है, तो दोनों घर को भी अपना मान सकता है। अब बोलेंगे ऐसे कैसी बातें कर रहे, तो इलॉजिकल नहीं है। मैं आपको आत्मा के कंसेप्ट में बता रहा हूँ, समझे कि नहीं? हमको उसको पूरा स्पष्ट बताना पड़ेगा कि ये वाला पार्ट अपन है और ये वाला पार्ट अपन नहीं है। तो जो वाला पार्ट में नहीं हूँ उसके ऊपर भी स्ट्रेस दो। एक आत्मा के चक्कर में ये ना हो जाए कि हम पुद्गल को पुद्गल ही मैं मानते रहे। याद रखना, असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही एकत्व का अनंत काल का हमारा अभ्यास है। तो असमान जाति पर्याय जो है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा की पूरा मिट्टी है, ये मैं नहीं हूँ। तो ये मिट्टी दिखनी चाहिए तो हमारे को आत्मा का श्रद्धान होगा। अब मिट्टी का श्रद्धान करेगी आत्मा का, बोलो करेगी इसका श्रद्धान? हाँ, दोनों का। याद रखना, हम तो बोलते हैं कि मिट्टी का मिट्टी श्रद्धान कर लो, आत्मा का श्रद्धान अपने आप हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो निकल रही है आज। मिट्टी का मिट्टी रूप श्रद्धान करो तो आत्मा का श्रद्धान अपने आप हो जाएगा। आज क्या हो रहा है, मिट्टी को मैं रूप श्रद्धान कर रहा हूं, इतनी गड़बड़ कर दोगे तो कैसे चलेगा? समझ रहे ना? इसलिए परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान होना चाहिए। पढ़ते आ गया, बना जाइए। जहाँ परद्रव्यों को बुरा जानना, निज द्रव्यों को भला जानना हो, वह तो राग द्वेष सहज ही हुए। समझे क्या नहीं? क्या अब ये इसका अलग फंडा चल रहा है। इसका क्या बोल रहा है वो, कि परद्रव्य को जानेंगे, परद्रव्य को जानना बुरा है और स्वद्रव्य को जानना अच्छा है। तो क्या, तो ये अच्छा बुरा आ गया ना वापस से। तो अच्छा बुरा तो बिल्कुल चलता नहीं आत्मा को। समझे कि नहीं? आत्मा के केस में अच्छा बुरा आया कि राग द्वेष खड़े होते। समझे कि नहीं? तो आत्मा अगर समझ लो क्योंकि परद्रव्य से आत्मा की ओर उपयोग को लाना है, तो ये राग द्वेष हो गए हैं। समझे कि नहीं? ऐसी किसी बातें कर रहे, हाँ, समझे कि नहीं? तो परद्रव्य से खींच के ला रहा है ना तू अपने ओर, तो खींचना और ढकेलना यही तो राग द्वेष होते। पहले तो विषयों की ओर भी खींचता था, है ना, परद्रव्य की ओर खींचता था, अब आत्मा की ओर खींच रहा है। खींचतान का तो धर्म ही नहीं है। सदगुरु कहे सहज का धंधा, समझे? ये सहजता का धंधा है ना। हमारे को मार पीट के मुल्ला नहीं बनाना है हमारे को, अपने उपयोग को, क्या कि तू अंदर ही जा, ऐसा नहीं। और उसको बोलेंगे दुनिया में देखो क्या पसंद है, बता। देखो कुछ एकदम अच्छी बात बता तो इस पे से हमारे को डर लगता है कि अपना उपयोग बाहर ना चला जाए। समझे कि नहीं? क्यों? क्यों? हमारा तो बाहर गया तो उलझ जाएगा वो, है ना। हम बोलते उसको बाहर जा, अब बता तेरे को अच्छा क्या लग रहा है, मेरे को स्त्री अच्छी लगी, अच्छा तू उसका शरीर देख कैसा है वो, समझे कि नहीं? मुझे धन अच्छा लग रहा है, अब बता कि धन के चक्कर में विकल्प कितने होते हैं, समझे कि नहीं? अब बता तुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे घूमना फिरना अच्छा लग रहा है, अच्छा घूमना फिरता क्या करता है वहाँ पर, जानता है किसके द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, तो वहाँ पे इच्छाएं होती क्या नहीं, तो उसको भेजो बाहर और बोल तेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं, तेरे को अच्छा क्या लग रहा है वो देख ले, अब तू मुझे लिस्ट लेकर आ कि ये अच्छा लग रहा है मुझे। तो जब हम उसके एक एक चीज़ का एनालिसिस करके बताया उसको, तो अरे तो सब फालतू चीज़ें है, तो हम देखो वही तो बोल रहे थे। अब उसको जब फालतू देखेंगे सब तो अपने आप अंदर आएगा, याद रखना, बिना कुछ बोले ही, खींचे बिना ही। समझे कि नहीं समझे क्या बताने जा रहा हूँ? तो समझ रहे? अब हो क्या रहा है, हम उसको अभी भी अच्छा जान रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, और उपयोग को बोलो तो आत्मा में आ, तो वो क्यों आएगा? समझे कि नहीं समझे? इसलिए जो दादा थे ना वो बोलते थे उपयोग को खींचना नहीं है हमारे को, उसको सिर्फ बताओ कि तेरे लिए उपादेय, उपादेयता, उपादेय क्या है, उसको सिद्ध होगा कि उपादेय तो अपनी आत्मा ही है, तो बोले तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो भागेगा अंदर। अब हमारे केस में ये हुआ कि हमने उपादेयता पूरी परद्रव्य में रखी हुई खड़ी है, समझे कि नहीं? अब कैसे आएगा उपयोग? अब तो उसको मार मार के, है ना, कि जा 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 जा, खिंच जाएंगे, है क्या नहीं? अब बच्चों को आप सिखाओ मत कि जिनेंद्र भगवान कितने अच्छे हैं, और उनको बोलो दर्शन को जाओ, वो इससे मजबूरी में आते हो, आपको भी पता है, वो मजबूरी हो जाती है। वैसे ही उपयोग को भी अब तो मान लो आत्मा में, अरे क्या आत्मा, क्या है आत्मा, क्या बोरिंग वो है कि नहीं? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बोरिंग। अब कितना एक्साइटमेंट है,
अब उसको जब तक तुम बाहर एक्साइटमेंट लगेगी, बाहर आनंद लगेगा, समझ रहे, अब वो आत्मा में आने का नहीं। अब क्यों वो क्यों नहीं आ रहा आत्मा में, हम पूछते, तूने बाहर की प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं की हुई है। बराबर है कि नहीं भैया? तुझे इस उपयोग को बाहर की कौन सी चीज अच्छी लग रही है, उसके अंदर प्रोसेसिंग प्रॉपर करो तो बिल्कुल हो जाएगा नहीं उधर। किसका आकर्षण इसको हो सकता है, किसी स्त्री का हो गया, किसी का धन का हो गया, मर्सिडीज का हो गया, है ना, BMW का हो गया, राज्य पद का हुआ, वॉट एवर अट्रैक्शन हो सकता है इसको, क्योंकि अनंत काल की प्रैक्टिस है। और उसको 1 by 1 सॉल्व करो कि क्या है ये राज्य पद, क्या होता है ना। बोलो क्या लाइन है वो, बैर बढ़ावन हारा, राज्य बैर बढ़ाता है, युद्ध होते हैं, कोई चढ़ता है, कपुन चढ़ते हैं, समझे क्या नहीं, तो ये राज्य पद अच्छा है। वैश्यासम लक्ष्मी अति चंचलता का कौन पति आ रहा, ये लक्ष्मी अच्छी होती है, वैश्यासम है वो तो, अभी है कभी इधर घर कभी इसके घर, बताओ क्या अच्छा लग रहा है तुझे। पद प्रतिष्ठा पुण्य के उदय है, स्त्री पर द्रव्य है, पुद्गल है, मिट्टी है, धूल मिट्टी, हड्डी मांस चमड़ा है, समझे क्या, पर धन हो गया, बस लगा किधर अट्रैक्शन, मूवीज, अरे तड़पता है इंद्रियों से, समझे, इच्छाओं से, फिर रौद्र ध्यान होते, आर्त ध्यान होते, राग द्वेष होते, अनुमोदना होती है किसकी, परस्त्री सेवन की, तो सप्त व्यसन होते, मर्डर के भाव आते अंदर, किसके अच्छा है, उसको लगाओ, एक एक चीज़ बताओ, तो उसको अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी, मूवी देखने का है। अब तुम उसको बताओगे नहीं मूवी कितनी खराब होती है, और उसको बोलोगे मूवी देखने की नहीं, समझे कि नहीं समझे, मैंने मूवी का त्याग कर दिया, समझ लीजिए। अब क्या सब जन जा रहे मूवी को, तो हमारे को, अरे अपन त्याग कर दे, क्या करें आप, समझे कि नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा, समझे कि नहीं, वो जा रहे तो लगे रहे बेचारे के तड़पेंगे आप, समझे बात को कितनी गहरी बता रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट है बहुत कि हम अपने ऊपर खींचतान कर ही लाना चाह रहे हैं, है ना भैया, समझ रहे ना, उसको बताओ क्या लग रहा था, देखो किस बात का अट्रैक्शन है बता। हम तो बोलते ना, जा बच्चे जा, तो अच्छा लग रहा है जा, जो उसको चटके लगेंगे तो भागेंगे इधर ही, समझेंगे। मैंने बताया था टोडर में स्मारक का एक एग्जाम्पल, एक भैया मिले थे मुझे स्मारक में, तो बोले हमने स्मारक में अभ्यास किया, फिर हमें ना घर पे गए तो बिजनेस में ऐसे इन्वॉल्व हो गए, खाने पीने दोस्तों में, बोले 5 साल तो हमारे को कुछ याद ही नहीं जिनवाने की। बोले स्मारक पढ़ के ऐसा कैसे हुआ है, बोले जब टेंशन स्टार्ट हुए बोले तो पूरे दादा की चीज़ें सिखाई, मुझे सब याद आ गई। अब हम ऐसे आए हैं जिनवाने की, अब सिखाते हैं बहुत सालों से वो भी, है ना, तो अब ऐसे आए अब तो वापस जाने का काम ही नहीं, समझेगा नहीं, अब पता चलेगा वो क्या है, समझेगा नहीं समझे। तो ये कब होगा जो हम जिनवानी, हम तो भी बोलते हैं हम बच्चों को जिनवानी सिखा दो ये उम्र में, जैसे आराम ये है दिव्य स्तुति, इनकी उम्र में डाल दो इनको, कभी इनको बोलो तो बाहर जाके बराबर इधर खींच के आएंगे, गारंटी से बोलता हूँ। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जिनवानी डाली है, वहाँ पर जब भी जाएंगे जिनवानी प्रोसेस हो जाएगी, रिटर्न हो जाएंगे, समझे कि नहीं, वो अटकेंगे नहीं कहीं पे, गारंटी बोलो, अगर आप ये उम्र में डालोगे तो संस्कार, समझे कि नहीं, डालो उसके अंदर, पक्का बोलता हूँ मैं आपको, दादा हमेशा बोलते थे 5 साल हमने उसको ठोक ठोक के जिनवानी सिखाई, भागन दो उसको, किधर भी भागने दो, तो मत बोलो रात को खा रहा है क्या, अब ये कर रहा है, वो वापस आएगा जरूर, गारंटी हमारी, समझे कि नहीं। तो ये बोलना चाहता हूँ, अपने उपयोग को बताओ सब क्या है दुनिया, किसका अट्रैक्शन तुझे, तो जो उसको देखिए कुछ भी अच्छा नहीं है, भाग के आएगा अपने अंदर। तो फिर उपयोग को खींचना है कि अपने आप आना चाहिए, अच्छा समझो आप उसको, अगर आप समझा दोगे कि अच्छा नहीं है तो परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धान हो जाएगा, तो अपने आप ही अपने द्रव्य, तो बोलेंगे कि जानने के लिए तुम जाएंगे पर, ठीक है, आपने बोल दिया कि कोई मूवी देखना नहीं है, खाना पीना नहीं, वो समझ में आ गया, लेकिन जानने के लिए तो जाएंगे ना, गुरु से सीखने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए, शिविरों में तो जाएंगे ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, समझेंगे ना आप, समझे, मैं और एक लेयर खोल रहा हूँ, तो उसको किससे जानता है, तो गुरु से जानता है, शास्त्र से जानता है, शिविरों से जानता है, जानना कहाँ से होता है, ज्ञान की परे अंदर से उत्पन्न होती है ना, वहाँ से जानना होता है कि वहाँ से जानना होता है, तो उसको सिद्ध हो जाएगा, और ज्ञान तो मेरे अंदर से ही निकलता, कोई द्रव्य तो ज्ञान निकालता नहीं, न गुरु निकालते न शास्त्र निकालते, जो उसके सिद्ध हो जाएंगे उपयोग को कि ज्ञान का कार्य भी अंदर से उत्पन्न होता है, सुख भी अंदर से उत्पन्न होता है, प्रभुता ऐश्वर्य सब समझे, अरिहंत पद सिद्धता सब अंदर से उत्पन्न होता है। अब उपयोग को जब ज्ञान लगेगा तो वो किधर जाएगा, समझे क्या, सुख चाहिए तो कहाँ जाएगा, अंदर ही जाएगा, हाँ समझे, उसको सिद्ध करो कहाँ सुख मिलता है, बताओ दुनिया में कहाँ मिलता है, तो बराबर अंदर ही जाएगा, तो सिद्ध कराओ उसको ये सब चीजें, तो
परद्रव्य का परद्रव्य रूप श्रद्धा। तो यदि बोलेगा परद्रव्य बुरे हैं स्वद्रव्य अच्छे हैं, समझे क्या? तो जिसका द्वेष रहा ना वो चीज़ें भी ध्यान में आती है। इसलिए एक बात तो क्या हो गई, वो बोल रहे हैं ना कि स्वद्रव्य के पास आना भला, वो क्या हो रहा है देखो, परद्रव्य को बुरा जानना, निज द्रव्य को भला जानना हो तो वहाँ तो राग द्वेष सहज ही हुए, स्वद्रव्य का राग और परद्रव्य का द्वेष। वैसा नहीं करना हमारे को। जहाँ आपको आपरूप, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, वही लाइन जो हम बताए, आपको आपरूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता रहे, वैसे ही श्रद्धा आदि रूप परिवर्तन करे, तभी सम्यक दर्शन आदि होते हैं। मतलब क्या, मैं अगर पूरी दुनिया को जान रहा हूँ, अब पूरी दुनिया को जान रहे हैं आप, तो भैया हमको पूरी दुनिया से दिख रही फालतू, समझेंगे नहीं तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको परद्रव्य जान रहे हैं हम, उसको अहितकारी जान रहे हैं। मतलब अहितकारी मतलब अपने से गे है ये, इसमें अपना सुख नहीं, ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं, तो परद्रव्य को जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और स्वद्रव्य मेरा ज्ञान दर्शन सुख मेरा अंदर से निकलता है, ये है, तो कोई राग द्वेष नहीं, तो सम्यक दर्शन है। समझे कि नहीं? कि फिर दुनिया को जानेंगे कि नहीं जानेंगे, मुझे को फर्क नहीं पड़ता, हमारे जानेंगे, हमारे परद्रव्य रूप जानेंगे, गे रूप जानेंगे, समझे कि नहीं? हे उपादेय नहीं जानेंगे, समझे कि नहीं समझे? परद्रव्य वैसे बोलते, देखो जब बताया थे अपने को 7 तत्व सिखाए थे, तो अजीव तत्व को कौन सी कैटेगरी में डाला था? हे गे उपादेय में, ये समझे कि नहीं? हे में क्या आता है? मोह राग द्वेष भाव, समझे कि नहीं? अजीव तो गे है, तुम उसको गे जानेंगे, हे और उपादेय दोनों भी नहीं जानना उसको। याद रखना, अज्ञानी थे जब थे तो हम उसको उपादेय जानते थे अजीव को, अब जिन मानी पढ़कर आगे उसको हे मत जान लेना समझे कि नहीं? ये प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं यहाँ पर, कि उसको हे मत मान लेना, उसको छोड़ने का चक्कर में पड़ जाओगे आप, समझे? भाई बिल्कुल नहीं जानने में, ऐसा नहीं है भाई, जानने में आ गया उसको परद्रव्य जान लो, क्या प्रॉब्लम, समझे कि नहीं? वो उसको हमने उपादेय कैटेगरी से निकाला, तो तुमने हे कैटेगरी में मत डाल दो उसको उसको गे कैटेगरी में रखो। गे मतलब क्या, तो जान, उसको जानना तो पड़ेगा नहीं, जानने में आ जाए तो जान लेना, ये भी याद रखना। गे का अर्थ नहीं, अब गे का ना हम जानेंगे उनको, वैसा भी जानना नहीं है, जानने में आए तो जान लेना, समझे कि? बहुत गहरी गहरी बातें हैं वैसे, इंपॉर्टेंट। क्या वो अच्छे है क्या? अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बुरे, बुरे भी बिल्कुल नहीं, समझ आएगा? गे सिर्फ जानने लायक, हाँ फिर जानेंगे हम लोग, जानने लायक भी नहीं है, जानने में आए तो जानने नहीं लायक है समझे कि नहीं? और डिटेल करके बता रहे कि वो ऐसे है, जानने में आ गए तो आ गए, समझ में आ गया? उसके ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है? हो गया। देखो इसलिए बहुत क्या कहे, जिस प्रकार से, देखो ये गहरी लाइन, बोल्ड लाइन, रागादि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से रागादि मिटाने का ज्ञान हो, जानना हो, वही सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार से रागादि मिटे वह आचरण सम्यक चरित्र ही, ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। टोडरमल जी की सबसे टेक्निकल, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की, दुनिया में कहीं पर भी नहीं है, वो टोडरमल जी लिखे। रागादि मिटाने का श्रद्धान होना चाहिए। क्या रागादि मिटाने का मतलब क्या? अब रागादि कब होते हैं? परद्रव्य इष्ट माना, उससे सुख माना, उसमें रुचि है तो राग होगा, समझे कि नहीं समझे? क्या करना भाई, ये राग बुरी चीज़ है, राग तो क्योंकि कोई परद्रव्य अच्छा चीज़ है ही नहीं, तो राग मिटने चाहिए। जिसका ऐसा श्रद्धा हो जाता है कि राग अच्छा नहीं, दुख होता है, राग दुखदायी है, ये मिटना चाहिए, इतना श्रद्धान हो गया सम्यक दर्शन। अब बोले आत्मा का श्रद्धा, अरे आत्मा श्रद्धा हो ही गया उसके अंदर, क्यों? कि राग आत्मा को ही होता है, और राग नहीं होना चाहिए, मतलब आत्मा के स्वभाव की बात ही कर रहा है, तो राग आदि मिटाने का श्रद्धा सम्यक दर्शन है। राग आदि मिटाने का जानना कि राग कैसे मिटते हैं जानो, है ना? राग मिटाने के लिए जो जानना चाह रहे वो जान रहे, वो सम्यक ज्ञान है। और राग आदि मिटे वही सम्यक चरित्र है। बताओ, इतनी जबरदस्त परिभाषा आपको और कहीं नहीं मिलेगी। बहुत मिस्टेक करते लोग, आत्मा का श्रद्धान भी करेंगे राग भी करेंगे, तो फिर उसके वो बोल दिया उन्होंने कि नहीं तू ये छोड़ दे आत्मा का, तू सिर्फ समझ राग नहीं करना, ये सम्यक दर्शन है राग नहीं करने का विश्वास हो जाना, राग नहीं करने का ज्ञान होना, और राग मिट जाए यही सम्यक चरित्र है। ऐसे निश्चयाभास का पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा, है ना? कि निश्चयाभासी के केस में क्या हो रहा है कि वो राग आदि मिटाने का श्रद्धान सहित है, राग आदि करने के श्रद्धान सहित है ना? और जबकि होना चाहिए तो राग आदि मिटाने का श्रद्धान, समझे कि नहीं? उसका राग आदि करने का श्रद्धान अभी भी जीवित है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ गया? हमको करना क्या है? राग आदि होने नहीं चाहिए अपने ऊपर। किसका राग चल रहा है पता? किसका? इधर भगवान बैठा हुआ, इधर ज्ञान का अनंत पिंड, सुख का अनंत पिंड वो बैठा हुआ, उसको छोड़ दो। मिट्टी, धन, स्त्री, पूर्व, व्यापार, तो पागल हो गया? चलो वो सब चीज़ें मिल जाएंगी, उसमें से ज्ञान आएगा क्या? उसमें सुख आएगा क्या? शांति आएगी क्या?
आने तो नहीं, फिर क्यों रहा, समझे कि नहीं? तो उपयोग को स्पष्ट बताओ कि ये चीज़ें परद्रव्य है, इसमें ज्ञान सुख नहीं आता, समझे कि नहीं? तो उपयोग को भगाना नहीं पड़ेगा, भागेगा वो। ज्ञान सुख कहाँ से आता है? अपने आत्मा में से, तो उधर आएगा वो, समझिए ना? तो उसको सब कुछ जब अंदर ही मिल रहा है, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान भी अंदर है, सुख चाहिए तो सुख भी अंदर है, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी अंदर है, सब कुछ अंदर है, फिर बाहर क्यों जाऊँ? जिस दिन उपयोग का ऐसा सिद्ध हो जाएगा वो भागेगा अंदर ही, आप उसको रोकोगे तो भी समझेगा नहीं? शरीर को जानते कि नहीं हम? शरीर को जानते कि नहीं जानते? शरीर को जानते हैं आप क्या? शरीर को हम शरीर को शरीर जानते ही नहीं, ये बताना हमारे को। शरीर को जानो पहले, तो हम ये बोलते हैं उसको जानो, मिट्टी है और कुछ भी नहीं है। याद रखना, हम सेल्फियान फोटोग्राफी और ये सब चल रहा है, हम शरीर को शरीर जानते ही नहीं। किस बात का फोटोग्राफर? हम वो होने चाहिए जो आईना ही नहीं देखते। तो देखिए हम आईने में दिखते ही नहीं, बताओ आईने में दिखता हो क्या? मैं आज तक दिखा नहीं। देखिए जो दिखता है, ये रखना, मिट्टी है, जो देख रहा है वो मैं हूँ, देखने वाले को भूल जाते हैं, जो दिख रहा है उसको याद रखते हैं। हम शरीर को शरीर जाने ही नहीं है, ठीक है? चलो।